So hello everyone, welcome back to my channel. How are you all doing? I hope so you all are doing great, because now it's high time that you all pull up your socks because so many notifications are out now. So in our today's video we are going to discuss about progeny test, जिसे डिस्कवर किया था विल्मोरिन ने शुगर बीट दैट इज वीटा वल्गेरिस के प्लांट्स में. सो इसीलिए हम प्रोजेनी टेस्ट को विल्मोरिन आइसोलेशन प्रिंसिपल या विल्मोरिन प्रिंसिपल भी कहते हैं. तो होता क्या है ये प्रोजेनी टेस्ट? इसको जानने के लिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन से. तो जब भी हम ब्रीडिंग करते हैं उसमें एक प्रोसेस बहुत ही कॉमन होता है, वो है सिलेक्शन का. अब हम सिलेक्शन किस बेसिस पे करते हैं? जीनोटाइप के बेसिस पे नहीं. जीनोटाइप को आप प्लांट को देख करके कैसे कह देंगे कि इसका जीनोटाइप ये है कि नहीं? इसीलिए हम सिलेक्शन जब भी करते हैं वो फिनोटाइप के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि आप देख के बता देंगे कि अच्छा ये सुपीरियर है, अच्छा ये टॉल है, अच्छा ये ड्वार्फ है, इसीलिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे कि ड्वार्फनेस चाहिए तो बाकियों के कंपैरिजन में जो आपको ड्वार्फ दिखेंगे आपने उनको सिलेक्ट कर लिया. राइट, देख करके उसके आउटर अपीयरेंस से आपने सिलेक्ट किया. तो सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन फिनोटाइप. ओके, फिनोटाइप के बेसिस पे ही हम सिलेक्शन करते हैं. सो अब प्रोजेनी टेस्ट को मैं एक एग्जांपल से समझाने वाली हूँ. थोड़ा एग्जांपल जो है ना वो थोड़ा फनी है, बट आई होप कि आपको इससे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. नाउ सपोज कि एक पूरा भेड़ का झुंड है और उसमें कोई एक शेर है. अब आप कैसे बताएंगे कि उसमें से कोई एक जो है वो शेर है? ऑब्वियसली देख करके बताएंगे, उसके फिनोटाइप से बताएंगे, क्योंकि वो शेर की तरह दिख रहा है. तो आपने क्या किया? शेर को सिलेक्ट कर लिया. ओके, उसी तरीके से एक पूरा फील्ड है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं और उसमें से कोई एक प्लांट जो है वो टॉल है. ठीक है, अब आपने क्या किया? देखा कि अरे ये प्लांट टॉल है, तो आपने क्या किया? उसे सिलेक्ट कर लिया. आपने उसे सुपीरियर समझा और आपने उसे सिलेक्ट कर लिया. बट अब सवाल ये है कि जिस शेर को आपने शेर मान के सिलेक्ट किया है वो सच में भी शेर है या फिर शेर के खाल में भेड़ है ना? अब इसी चीज को पता करने के लिए हम प्रोजेनी टेस्ट यूज करते हैं. ओके, तो जब आप शेर की मेटिंग कराएंगे और उससे जो प्रोजेनी हमें मिलेगी, अगर वो सारे शेर निकले तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जिसे हमने शेर मान के सिलेक्ट किया है वो सच में शेर ही है, वो कोई भेड़ नहीं है जिसने शेर की खाल पहन रखी है. राइट, उसी तरीके से जिस प्लांट को हमने टॉल समझ करके सिलेक्ट किया है उसके फिनोटाइप को देख करके, वो उसके जो प्रोजेनीज हैं वो सच अगर वो टॉल होंगी, अगर हम उसकी जब मेकिंग कराएंगे, उसकी ब्रीडिंग कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे टॉल प्लांट की, और उससे आने वाली प्रोजेनी अगर टॉल हुई, इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो फिनोटाइप आपने देखा है ना वही उसका जीनोटाइप भी है, उससे टॉल प्लांट्स ही मिलेंगे. और अगर तो नहीं मिला तो इसका मतलब ये जो है आपने सही सिलेक्शन नहीं करी है. इसीलिए सिलेक्शन जिस प्लांट का हमने किया है उसकी रियल वैल्यू को पता करने के लिए, वो प्लांट कितना लायक है, वो सिलेक्शन के लायक है था भी या नहीं, इसी चीज को पता करने के लिए हम प्रोजेनी टेस्ट का यूज करते हैं. अब प्रोजेनी टेस्ट से हमें दो रिजल्ट्स का पता चलता है. ठीक है, हमें दो इंफॉर्मेशन पता चलती है. एक तो प्लांट का ब्रीडिंग बिहेवियर, प्लांट जो है वो होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है, ये हमें किससे पता चलता है? प्रोजेनी टेस्ट से पता चलता है. अब ये कैसे पता करेंगे? ठीक है, अब आप बड़े ध्यान से इसको समझिएगा. आप बातों को जितना मतलब कंसंट्रेशन से सुनेंगे ना उतना अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट तो है ही, क्योंकि जेनेटिक्स ब्रीडिंग सबको समझ में नहीं आती. बट आप ध्यान से सुनिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा. ओके, मान लीजिए हमने जो प्लांट चूज किया है, ओके, उसका अभी हमें जीनोटाइप पता तो है नहीं, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है हाइट के लिए. ओके, तो जब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे और इससे जो हमें प्रोजेनी मिलेगी वो क्या मिलेगी? जितनी भी प्रोजेनी मिलेंगी, 4 प्रोजेनी सारे कैपिटल टी सारे के सारे कैपिटल टी वाली ही मिलेंगी. इसका मतलब वो सारे के सारे टॉल होंगे. राइट, बट अगर उसका जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजीनस है, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जब हम इसकी सेल्फिंग कराएंगे ना तो हमें क्या मिलेगा? एक कैपिटल टी मिलेगा, 2 कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मिलेगा. ठीक है, तो जो कैपिटल टी वाला है, ठीक है, और जो कैपिटल टी स्मॉल टी है 2, इसमें से 3 टॉल होंगे और एक क्या होगा? स्मॉल होगा. इससे क्या पता चला
कि जो हमारा प्लांट था ना, सेल्फिंग कराने पर जो हमें रिजल्ट्स मिले, उससे हमें पता चला कि जो हमारा प्लांट है वो कैसा है, हेट्रोजीनस है, सॉरी हेट्रोजाइगस है। ओके, हेट्रोजाइगस है, ये हमें पता चल जाएगा। पहला चीज तो हमें ये पता चल गया कि प्लांट का ब्रीडिंग बिहेवियर क्या है, वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये हमें पता चलता है प्रोजेनी टेस्ट से। अगर वो होमोजाइगस है वो तो वो अपने जैसा ही प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, बट अगर वो जो है वो हेट्रोजाइगस है तो उसमें वेरिएशंस आएंगे। सिर्फ वो टॉल प्लांट्स को ही नहीं प्रोड्यूस करेगा, फ्यूचर में वो स्मॉल प्लांट्स को या ड्वार्फ प्लांट्स को भी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हमने जो सिलेक्शन करी हेट्रोजाइगस के केस में, वो सही सिलेक्शन नहीं की, इसका मतलब, ठीक है, ये प्लांट के रियल वैल्यू को नहीं शो कर रहा है। बट जो प्लांट होमोजाइगस है, ठीक है, जिसमें कैपिटल टी है, उसमें क्या है, हमने अच्छी तरीके से प्लांट को सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये इसके वर्दीनेस को शो कर रहा है कि प्लांट सिलेक्शन के लायक था, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें प्रोजेनी टेस्ट से क्या पता चलती है कि जिस कैरेक्टर को, ठीक है, हमने सिलेक्ट किया है, तो वो कैरेक्टर किससे गवर्न हुआ है, वो उसके जीनोटाइप की वजह से है या फिर किसी एनवायरमेंटल कैरेक्टर की वजह से या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई प्लांट टॉल है, पूरे जो वहाँ पे फील्ड है, पॉपुलेशन है, उनमें से वो अकेला प्लांट टॉल है, तो हो सकता है ना कि उसका जीनोटाइप ऐसा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से क्या हो गया, ये प्लांट टॉल हो गया, ठीक है। तो अगर तो जीनोटाइप के वजह से उसका ये जो कैरेक्टर, टॉलनेस का कैरेक्टर है, वो जीनोटाइप से है, ठीक है, जीन्स से गवर्न हो रहा है, तो वो क्या होगा, नेक्स्ट प्रोजेनी में भी हमें टॉल कैरेक्टर ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो जीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, हेरिटेबल होती हैं, राइट। तो जो भी चीज जीनोटाइप की वजह से है वो हमें नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो हेरिटेबल है। बट अगर तो वो कैरेक्टर, अगर वो ट्रेट, वो सुपीरियरिटी जो हमने सिलेक्ट करी है वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से है, तो वो हमें नेक्स्ट जनरेशन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से कोई भी वेरिएशन आया है तो वो कैसे होते हैं, हेरिटेबल नहीं होते, दे आर नॉन हेरिटेबल। सो ये था पूरा हमारा प्रोजेनी टेस्ट के बारे में। अब मेरे पास अगर बोर्ड वगैरह होता तो मैं इसको और अच्छी तरीके से वो पूरा डायग्राम से आपको समझाती, बट अभी तो है नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप सो यू लाइक द वीडियो। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेक केयर एंड गुड बाय।